हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मस्ट ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में 2023 के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में एक दो बार आया भी हुआ है और इस बार भी 2023 में भी ये पक्का आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, यदि नहीं है तो देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन है रोजेनमुंड अवकरण, या इसे हम कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो क्या होता है रोजेनमुंड अभिक्रिया, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले होता है, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड, RCOCl। इसे क्या कहते हैं, एसिड क्लोराइड। और इसका जब हम अवकरण कराते हैं ना, इसका क्या कराते हैं, अवकरण। एसिड क्लोराइड का हम कराते हैं अवकरण। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो ये होता है पीडी और BaSO4। BaSO4 ये क्या है, उत्प्रेरक हैं। इनकी उपस्थिति में जब एसिड क्लोराइड का अवकरण होता है तो बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। और इसे कहते हैं रोजेनमुंड अवकरण या अभिक्रिया। देखिए ये क्या है, RCOCl, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का अवकरण जब होता है ना PdBaSO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, यहाँ देखिएगा, एगो H और एगो Cl अलग हो जाएगा और एगो H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा RCHO प्लस HCl। इसे हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप स्वयं थियोरी लिखना सीखिए। जब आप थियोरी लिखना सीखेंगे तब आपसे जल्दी याद होगा। ये नहीं कि अब इसका हिंदी भी लिखें, हम आपको समझा देते हैं, 2 बार 3 बार आप इसे लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम, देखिए ये एसिड क्लोराइड है, ये H2 के योग हो रहा है, इसे हम कहते हैं अवकरण। क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। ये अवकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, अवकरण। तो यही तो आपको देख कर बोलना है। देखिए यहाँ ध्यान से, एसिड क्लोराइड का अवकरण, एसिड क्लोराइड का PdBaSO4 की उपस्थिति में अवकरण कराने पर एल्डिहाइड बनता है। इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट प्रश्न है। ठीक है, 5 नंबर में देखने को मिल सकता है या 2 नंबर में, कि रोजेनमुंड अवकरण या रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है। तो उम्मीद है आप लिख लेंगे कि एसिड क्लोराइड PdBaSO4 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का अवकरण होने पर एल्डिहाइड बनता है। इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। फिर से एक बार देख लीजिए, यह है एसिड क्लोराइड, यहाँ पे हो रहा है अवकरण, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अवकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकरण। किसकी उपस्थिति में, PdBaSO4 की उपस्थिति में। क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। ये साइड प्रोडक्ट है, इसको हम कहेंगे रोजेनमुंड अवकरण या रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो लैंग्वेज में बोलना आप स्वयं सीखिए और लिखना स्वयं सीखिए, तब जल्दी याद होगा। ये एक बार देख लीजिएगा, इसी को देख के बोलना है कि एसिड क्लोराइड का अवकरण PdBaSO4 की उपस्थिति में होने पर एल्डिहाइड बनता है। इसे रोजेनमुंड अवकरण या रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो दूसरा आज का क्वेश्चन है, जो कि मस्ट VVI क्वेश्चन कह सकते हो, 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एकदम आपको करके ही जाना है हर हाल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका नाम है क्लेमेंसन अपचयन, इसी को हम अवकरण भी कहते हैं। आप क्वेश्चन में उठाकर देख लीजिए कितना बार पूछा हुआ है 5 नंबर में, कि क्लेमेंसन और अपचयन एल्डिहाइड और कीटोन का होता है, दोनों का कर लीजिए। ठीक है, एक होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, जिसको हम किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। और दूसरा है क्लेमेंसन अपचयन या अवकरण, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, दोनों का होता है। तो देखिए क्लेमेंसन अपचयन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्लेमेंसन अपचयन किसका होता है, तो ये होता है, आप बेसिक जानकारी ले लीजिए कि ये होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। किसका होता है, तो एल्डिहाइड का भी होता है एंड कीटोन का होता है। किसका होता है, कीटोन का। ठीक है, देखिए आपको क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, क्लेमेंसन अपचयन। समझ रहे हो बात को। और एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना, क्लेमेंसन अपचयन में सीधे एल्केन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एल्केन। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट हो जाते हैं सीधे एल्केन में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में। ध्यान रहिएगा, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से यदि आपको सीधे एल्केन बनाना हो, क्या करना हो,
एल्डिहाइड और कीटोन से यदि डायरेक्ट आपको एल्केन चाहिए तो आप क्लेमेंसन अपचयन को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सुपर डुपर रिएक्शन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सीधे एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब देखेंगे एकदम बहुत आसान है, एकदम समझ रहे हो ना, ये बहुत आसान है, आपको हार्ड लगता होगा लेकिन देखिएगा हम लोग आज पढ़ने जा ही रहे हैं, देखते हैं कितना आसान है। ठीक है, बस तो एल्डिहाइड और कीटोन ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन से यदि आपको एल्केन बनाना हो तो ये क्लेमेंसन अपचयन करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब अवकृत कर देगा। देखिए यहाँ अवकरण है, ये अपचयित कर देगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा क्लेमेंसन अपचयन में सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, या फिर कार्बोनिल समूह ले सकते हो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कार्बोनिल समूह को आपने ले लिया इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और ये कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का गुण होता है। ठीक है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, और इसको यदि आपको किस में कन्वर्ट करना हो, इसको यदि एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो ये आप क्लेमेंसन अपचयन कराइएगा ZnHg पर HCl की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ZnHg पर HCl, ठीक है, यानी कि ZnHg तथा HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह जो होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड इस तरीके का जो समूह होता है, ये अपचयित हो जाता है किसमें, तो ये सिंगल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, C का C रहेगा, ये आपका सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा H2, आप प्लस में जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल। अब देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, आप सोच ही रहे होंगे। तो देखिए, जब क्लेमेंसन अपचयन होता है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। कितने हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिएगा प्लस में हम लिखेंगे 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 4। अब देखिएगा ध्यान से, ये 4 हाइड्रोजन क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन C के साथ ऐड हो जाता है तो बन जाता है ये वाला बॉन्ड, ऐसे ही है, ऐसे ही बॉन्ड है, तो ये बन जाता है CH2, और इसमें का 2 हाइड्रोजन जो है वो O के साथ ऐड होकर बना लेता है जल। समझ रहे हो बात को, अपचयन का मतलब ही होता है, क्या होता है, अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का योग। तो इसमें क्लेमेंसन जो अपचयन होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन O के साथ बना लेगा H2O, यानी जल बना लेगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा C के साथ, और इस तरीके का समूह बन जाएगा। इसे आप क्या कहोगे, ये क्या है, एल्केन है। क्या है ये, एल्केन है। देख रहे हैं यहाँ पे दो खाली दोनों हाइड्रोजन जोड़ लीजिएगा, एल्केन बन जाएगा। और ये क्या है, आपका कार्बोनिल समूह, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाता है। ठीक, अब समझिए इसको लिखेंगे कैसे, अगर हिंदी में लिखना हो तो क्या कहिएगा कि ZnHg तथा HCl की उपस्थिति में ये समूह, कार्बोनिल समूह, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्लेमेंसन अपचयन कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लेमेंसन अपचयन। देखिए, आपको बार बार कह रहे हैं कि थियरी बनाना स्वयं सीखिए, बोलना स्वयं सीखिए, लैंग्वेज को स्वयं लिखिए, तभी आप लिख पाएंगे एग्जाम में। आप ऐसा इसको देखिए, इसको देख के समझिए और लैंग्वेज को स्वयं लिखिए, कितना आसान है। देखिए फिर से एक बार, ZnHg तथा HCl की उपस्थिति में ये समूह, इसको आप नाम रख लेंगे कार्बोनिल समूह, ZnHg तथा HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह इस तरीके का CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्लेमेंसन अपचयन कहा जाता है, क्लेमेंसन अपचयन कहा जाता है। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ कार्बोनिल समूह के जगह पे आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। ठीक है, तो इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा।